नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसरुल्लाह राना ईएनटी स्पेशलिस्ट आपकी खिदमत में कुछ मुफीद बातें लेकर हाजिर है। नाक में पॉलिप्स आजकल बहुत देखने को मिलते हैं। ये लाहौर में जो मेरा राना ईएनटी सेंटर जेल रोड पे, मैं यहाँ पर फॉर द लास्ट 30 ईयर्स डूइंग ईएनटी वर्क। मरीज खानेवाल से आ रहा है, कोई शक्कर से आ रहा है। सुबह मेरे पास पेशेंट इवन लंदन से आया था, क्योंकि वहाँ टाइम बहुत देर बाद देते हैं स्पेशलिस्ट। हमारे तो यहाँ फैसिलिटी है नहीं। भाई गए जाके जीपी ने देखा, नहीं भी जीपी देखा, स्टेट वे स्पेशलिस्ट वहाँ पर एक सिस्टम है। हाँ, उसका भी पॉलिस का मसला था, क्योंकि जब सर्दियाँ आती हैं तो लंदन में बड़ी सर्दी शुरू हो जाती है। हाउएवर आई डिड दी इन्वेस्टिगेशन, देखा कि इनको हमने कैसे करना है। अब पॉलिप्स जो हैं उनको लेज़र सर्जरी से भी आप रिमूव कर सकते हैं। ये नाक का ऑपरेशन आप देख सकते हैं कि मैं वो नाक का कर रहा हूँ लेटेस्ट टेक्निक के साथ, लेज़र के साथ। नाक में से पॉलिप्स है वो एवेपोरेट हो जाते हैं, नाक खुल जाता है। ये अंगूर की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो नाक में इधर भी और इधर भी, ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये नाक में रास्ता बंद कर देता है। देखो, नाक का काम है मोटरवे की तरह, ट्रैफिक चल रही है, आ रही है, 20 से 25 दफ़ा आदमी सांस लेता है 1 मिनट में। ज़िंदगी का आगाज़ भी नाक से होता है, इख्तिताम भी नाक पे होता है। कहते फलाने का दम मुसाफर हो गया। तो नाक को नहीं रेस्ट मिलता, रेस्ट बाकी मिल जाता है बाजू को, दिमाग को, आंखों को। नाक को खुला रहना चाहिए, ये एक स्लोगन है। अगर इसमें कोई रुकावट है, इट मस्ट बी रिमूव्ड। अब पॉलिश के लिए और भी वेरियस देर आर थ्योरीज के, कोई दवाइयों के साथ करते रहते हैं, लेकिन दवाइयाँ इसका हतमी हल नहीं होता, इनको निकालना पड़ता है। इसके लिए फिर फर्दर एक और लेटेस्ट चीज़ आई है, क्योंकि साइनसेस में भी चली जाती हैं ऊपर, आंखों के पीछे से आंख के आई बाल को बाल पुश कर हो जाता है बाजू का। इसके लिए लफ्ज़ है फेस, FESS, फेस प्रोटोकॉल। उसके तहत हम उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, दैट इज़ ए CT स्कैन एडवाइज करते हैं कि CT स्कैन विद फेस प्रोटोकॉल, ठीक है। अब उसके ज़रिए भी सर्जरी के जरिए रिमूव हो जाता है, लेकिन होना चाहिए। नाक में पॉलिप्स जो है नहीं, वो अच्छी चीज़ नहीं। बाज़ औक़ात ये कैंसर भी होते हैं, कैंसरस जिसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट पॉलीपाई। अमूमन वैसे ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द पॉलीपाई इन द नोज दे आर एलर्जिक। ये मेरा जे रोड पे जो क्लियर कॉलेज के सामने आप देख सकते हैं, ENT राना ENT मेरा हॉस्पिटल है। कितनी गाड़ियां जा रही हैं, इतना धुआं है, इतना लाहौर में। और दूसरा मैंने दिल्ली में देखा है, जब मैं दिल्ली में गया हूँ तो वहाँ भी इसी तरह ट्रैफिक रश, मौसम ऑलमोस्ट सेम। और वहाँ पर 5th साल की ENT कॉन्फ्रेंस थी, जिसका इफ्तिताह मैंने किया अल्लाह की मेहरबानी से। आई एम डूइंग द कैंडल लाइटिंग सेरेमनी इन अशोका होटल, और 4000 डॉक्टर नीचे बैठे हैं मेरे साथ। इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर एडमिरल VK सिंह, उनके मेडिकल कोर के, बाकी उसके बाद ENT के प्रेसिडेंट बांग्लादेश से, श्रीलंका से। हाउएवर इट वाज ए बिग ओकेजन। वहाँ भी उन्होंने नेजल पॉलीपाई पे काफ़ी स्टेट ऑफ आर्ट लेक्चर दिए हैं। मैंने वहाँ पर साइंटिफिक सेशन को भी चेयर किया है। मेरे साथ इंडिया के ENT के प्रेसिडेंट भी बैठे हुए हैं। ये हमारा पहला इनॉग्रल सेशन था। फर्स्ट इनॉग्रल सेशन में पॉलिप्स पे ऊपर बात हुई, कितना इंपॉर्टेंट। ये नाक में अंगूरों की तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ये बच्चों में भी बन जाते हैं, जवानों में भी बन जाते हैं, बूढ़ों में भी बन जाते हैं। इट्स ऑल इन द ऑल एज ग्रुप। फिर हमारी मलेशिया कुआलालंपुर में एक कॉन्फ्रेंस थी, मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। वहाँ भी उन्होंने स्टेट ऑफ आर्ट लेक्चर में कहा कि जब पॉलिप्स नज़र आ जाएं या डायग्नोज हो जाएं, दे मस्ट बी रिमूव्ड। जैसे आपके घर की नाली में पत्थर फंस गया है, आप उसको निकालें, नहीं निकालेंगे पानी चौक होकर घर को सारे को तबाह कर देगा। ये बेशुमार परेशानियों का बायस बन सकता है। सबसे बड़ी बात है, बंदा माउथ ब्रीदिंग हो जाता है। अब नाक में पॉलिप्स है जी, उम्मीद कर जी मैं तो नाक थनी सा ही नहीं आता। अब मैंने आज ही सुबह ऑपरेशन किया है, ये लेज़र से किया था, ये मैं कर रहा हूँ। तो मरीज जो है उसी वक्त उसने कह दिया आधे घंटे तक कि मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, दुनिया में मैं वापस आ गया हूँ। मेरे लिए अब दुनिया लगती है नॉर्मल, अदरवाइज तो मैं मुंह के जरिए सांस लेता हूँ। अब जब मुंह के जरिए सांस लेंगे, गंदी और ठंडी हवा गले को टच करेगी, गला खराब, टॉन्सिल, साउंड बस को करेगी, आवाज़ खराब। जब चेस्ट में जाएगी तो चेस्ट की कॉम्प्लिकेशन। तो इसलिए ये नाक को ज़रा संजीदगी से लेना चाहिए। हमारे लोगों में इम्पोर्टेंस इसके लिए बहुत कम है। मैं इसको उजागर करने के लिए फिर आपको बताऊंगा कि नोज 2000 बियॉन्ड कॉन्फ्रेंस हमारी वाशिंगटन DC में थी। मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। वहाँ भी पॉलिप्स के लिए बहुत धुआंधार किस्म के लेक्चर हुए, साइंटिफिक सेशन हुए। वहाँ भी स्लोगन ये था कि अगर पॉलिप्स डायग्नोज हो जाए, सामने नज़र आ जाए या आंदा CT स्कैन,
तो दे मस्ट बी रिमूव्ड। फिर हमारी कॉन्फ्रेंस इजिप्ट में थी, मैंने मिस्र में गया हूँ, कायरो में, वो वर्ल्ड ईएनटी कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ भी जो डेलीगेट्स आए थे स्पेशली फ्रॉम इंग्लैंड एंड जर्मनी, उन्होंने स्टेट ऑफ आर्ट लेक्चर दिए नाक के ऊपर कि ये जो नाक में पॉलिप्स हैं इनको कैसे निकालना है और किस तरह ये कोशिश करें कि दोबारा ना बने। पॉलिप्स के लिए सबसे बड़ी जो बुरी बात है वो मरीज के पॉलिप निकलते हैं, साल 6 महीने बाद फिर मरीज डॉक्टर के क्लिनिक पे आया होता है, ये तो फेर हो गए हैं। अब उसके लिए फेर हो गए के लिए काफ़ी पेशबंदी करनी पड़ती है। कोशिश की जाए कि उसके लिए फेस प्रोटोकॉल फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के साथ अगर वो निकले तो चांसेस कम होते हैं दोबारा होने के। होने को तो हो सकते हैं, जैसे हार्ट का बाईपास ऑपरेशन है, वो आपका बाईपास ऑपरेशन हो गया या स्टंट पड़ गया, 2 साल 4 साल बाद फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एलर्जिक फिनोमेना को हम ख़त्म नहीं कर सकते। मोस्टली द पॉलीपाई इन द नोज दे आर एलर्जिक इन नेचर। एलर्जी वी कैन नॉट फिनिश, इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम ऑफ ए पर्सन। जैसे डायबिटीज़ है वो भी साथ साथ चलती है, एलर्जी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन 100% हो गया जी मैंने ख़त्म कर दी, इट्स नॉट पॉसिबल। अब मैं और आगे आपको बताता हूँ। उसके बाद हमारी कॉन्फ्रेंस जो थी, ये जो मैं ढाका में गया हूँ, ढाका में फर्स्ट सार की एंटी कॉन्फ्रेंस में, ढाका में भी काफ़ी पोल्यूशन है, बॉडी पोल्यूशन है हवा में भी, और उसके बाद लोग जो हैं कारें मोटरें, तो जैसे हमारा जो कल्चर है, तो वहाँ भी मैंने इस चीज़ को देखा कि पॉलीपाई के ऊपर स्पेशल लेक्चर थे। फिर उसके बाद उससे अगली कॉन्फ्रेंस जो थी हमारी काठमांडू में थी। आप काठमांडू में देख सकते हैं, आई एम चेयरिंग द साइंटिफिक सेशन। उस सेकंड सार की एंटी कॉन्फ्रेंस जो नेपाल काठमांडू में हुई, मैंने साइंटिफिक सेशन को चेयर किया। आप मेरी फोटोग्राफ देख सकते हैं, मैं चेयर कर रहा हूँ। वहाँ भी उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो पॉलीपाई नोज में वो एलर्जिक है। एलर्जी को अगर ट्रीट कर दें, नाक में से पॉलिप्स निकल जाए, एलर्जी की बाद में कुछ मैनेजमेंट हो तो दोबारा रिकरेंस के चांसेस कम होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी कॉन्फ्रेंस श्रीलंका में थी, आप श्रीलंका में देख सकते हैं, आई एम स्टैंडिंग देयर विद द इंटरनेशनल डेलीगेट। वहाँ भी उन्होंने कहा कि क्योंकि श्रीलंका भी माहौल इसी तरह ही है, एलर्जिक फिनोमेना इज टू मच, स्पेशली जिसको कहते होते हैं ये यंगर एज ग्रुप में जो वहाँ पर पेपर पढ़े गए हैं। उन्होंने कहा कि ये नाक में जो पॉलिप्स बन रहे हैं इनको अच्छे तरीके से पहले असेस करें, एवेल्यूएट करें और निकालें, और निकालने के बाद इसका फॉलो रहना चाहिए। अपने मरीज़ का अपने डॉक्टर से रब्ता रहना चाहिए। जैसे बाईपास ऑपरेशन या स्टंट के बाद आप अपने बार बार जाके डॉक्टर को मिलते हैं नहीं, उधर भी हार्ट की नाली तंग हुई है, इधर भी नाक तंग हुआ होता है। उधर वजह सपोज जो मुख्तलिफ वजूहात हैं, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह या आपके LDL वगैरह जो है मुख्तलिफ अवामिल, तो इसी तरह यहाँ जो वजह है वो एलर्जी है। तो एलर्जी को मैनेज करने के लिए बाद में भी ऑपरेशन के बाद डॉक्टर से रब्ता रखें। थैंक यू वेरी मच।